ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2025 के बचे हुए अंतिम 2 महीने कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या संभावना निर्मित करने वाले हैं। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातक जो हैं 29 मार्च से शनिदेव की ढैया के प्रभाव से ये मुक्त हुए हैं। लेकिन देखिए, 13 जुलाई से शनिदेव एक बार पुनः वक्री जब हुए तो शनिदेव की जो वक्री चाल है ये पुनः आपके अष्टम घर का परिणाम आपको दे रही है। तो लगातार 2025 में कर्क राशि वाले जातकों ने 13 जुलाई के बाद जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ावों को देखा है। रिश्तों में सम्मान को लेकर कमी का सामना लगातार करना पड़ा, वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ में कर्क राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में हेल्थ को लेकर भी समस्याओं का सामना किया है और मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिला। लेकिन यहां पर एक पॉजिटिविटी दर्शकों ये रहने वाली है कि 4 नवंबर 2025 को शनि एक बार पुनः जो वक्री चल रहे थे ये पुनः मार्गी होने वाले हैं। तो मार्गी शनि के होने से आपके जीवन में जो आपको दुष्प्रभाव मिल रहा है उससे आपको निजात मिलने वाली है, क्योंकि शनिदेव केवल 9th हाउस का रिजल्ट आपको देंगे। तो आपके जीवन में जो अष्टम घर का परिणाम आपको मिल रहा है, अष्टम घर में शनि जब भी रिजल्ट देते हैं तो ये ढैया जैसा दुष्प्रभाव मिलने लगता है। तो ढैया के प्रभाव से मुक्ति मिलने वाली है पूर्ण रूपेण। तो अब आपके जीवन में क्या शुभता, क्या बेहतर परिणाम रहेगा, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कर्क राशि है उसके ऊपर ग्रही अवस्था नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में किस प्रकार की रहने वाली है। तो कर्क राशि के ऊपर ही गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं, जो कि 5 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये मिथुन में जाएंगे। तो नवंबर की शुरुआत से लेकर 5 दिसंबर तक हंस नाम का राजयोग आपकी राशि के ऊपर ही गुरु बनाए हुए हैं। उसके अलावा केतु देव का गोचर दर्शकों आपके द्वितीय भाव में धनस्थान में होने वाला है। शुक्र देव का गोचर आपके तृतीय भाव में 3rd हाउस में होगा। नवंबर की शुरुआत में सूर्य नीचस्थ अवस्था में आपके सुख भाव में 4थे भाव में रहेंगे। जो 15 नवंबर को सूर्य बदल जाएंगे, अपनी राशि को बदलेंगे सूर्यदेव, तो नीच राशि से निकलकर ये 5म भाव में चले जाएंगे। उसके अलावा दर्शकों मंगल और बुध की उपस्थिति 5म भाव में रहने वाली है। राहु और चंद्र का युति जो संबंध रहने वाला है यह आपके अष्टम भाव में रहेगा। और शनि की अवस्था दर्शकों आपके 9th हाउस में बनी हुई रहने वाली है। शनि के बारे में हमने आपको बताया है कि ये मार्गी हो रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात आपके लिए रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन के हर मामलों में अब आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10म भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दोनों महीनों में मंगल देव आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो मंगल देव दोनों महीनों में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। उसके अलावा देखिए, बृहस्पति आपके भाग्येश होकर राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों महीने आपके लिए 2025 के सबसे बेहतर महीने साबित होने जा रहे हैं।
इन दोनों महीनों की समयावधि में आपको जहां भाग्य का समर्थन मिलने वाला है, वहीं कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में सभी प्रकार के रुके काम को पूरा करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में जहां आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं यदि आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको जबरदस्त परिणाम देने वाली है। वहीं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सहकर्मियों का सहयोग और अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग की संभावना भी अब आपके जीवन में बनी हुई रहने वाली है। यहां पर बृहस्पति की अच्छी अवस्था आपको, यदि आप एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्यरत हैं, आप अगर वर्तमान में सीए हैं, एडवाइजर हैं, काउंसलर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षा का क्षेत्र, या वर्तमान समय में यदि आप कथा वाचन करने का काम करते हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, मठाधीश हैं, इन सभी मामलों में जो कर्क राशि वाले जातक जुड़ाव रखते हैं, मेडिकल फील्ड में अगर आपका जुड़ाव है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक मामलों में क्या मेजर परिणाम आपको इन दोनों महीनों में मिलेगा। अब देखिए, धन भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि 17 नवंबर तक नीच राशि और चौथे भाव में मौजूद हैं। और लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, ये भी नीच राशि में मौजूद हैं, कन्या राशि में। तो देखिए, नवंबर के मध्य तक का जो समय रहने वाला है, इसमें आपके जीवन में आपको मेहनत के अनुसार ही धन मिलने वाला है। यानी 15 नवंबर तक का समय आर्थिक मामलों में आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। लेकिन 15 नवंबर के बाद जैसे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में जहां बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी का योग है, यानी अब आपके जीवन में लगातार यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको आमदनी मिलने वाली है। वहीं सूर्य की शुभता भौतिक सुखों को बढ़ाने का भी काम करने वाली है। यानी अगर आप कोई भी लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 नवंबर से लेकर ये दिसंबर के अंतिम तक का जो समय है, इसमें आप अपने जीवन में अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ रहने वाले हैं। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आपको पारिवारिक मामलों में क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। यहां पर देखिए, द्वितीय भाव जो आपका है, परिवार भाव, ये केतु के द्वारा प्रभावित है और इस भाव के स्वामी 15 तारीख तक नीच राशि में मौजूद हैं। तो 15 नवंबर तक का जो समय है, यह पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। बल्कि उसके बाद का जो समय आपके लिए है, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर संभावना बनाने वाला है। उसके अलावा देखिए, कर्क राशि के लिए बात करते हैं, आपके लिए रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। दोनों महीनों में देखिए, मंगल की अवस्था बेहतर बनी हुई है और मंगल ही आपके प्रेम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में रिश्तों में आकर्षण और रिश्तों में आपको पर्याप्त ऊर्जा शक्ति इन दोनों महीनों में मिलने जा रही है। समर्पित होकर प्रेम संबंधों में चलने में कर्क राशि वाले जातक समर्थ रहेंगे। वही बात करते हैं वैवाहिक मामलों में क्या मेजर इफेक्ट आपको मिलेगा। यहां पर देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि 4 नवंबर से ये वक्री से मार्गी होने वाले हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन आपके लिए रहने वाला है। 13 जुलाई से जो समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में चल रही हैं, वो शनिदेव 4 नवंबर के बाद समाप्त कर देंगे। तो नवंबर और दिसंबर का महीना, जो दोनों महीने रहने वाले हैं, ये रिश्तों में, नज़दीकी संबंधों में, वैवाहिक जीवन में आपको विशेष पॉजिटिविटी देने वाले हैं। जहां रिश्तों के मामले में, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है, वहीं संबंधों में उत्साह और संबंधों में शुभता आपको भावनात्मक रूप से भी मिलने की संभावना वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए रहने वाली है। यहां तक कि देखिए, कर्क राशि वाले जो जातक अविवाहित हैं, उनके जीवन में नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में नए वैवाहिक प्रस्तावों के आने का भी प्रबल योग आपके जीवन में बना हुआ रहेगा। हेल्थ के मामले में, सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए। कुंडली का जो छठा घर है, यह आपके जीवन में रोगों के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में, बहुत ही मजबूत अवस्था में विराजित हैं। तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में पाएंगे कि मानसिक ऊर्जा भी आपकी प्रबल मजबूत बनी हुई रहने वाली है। वहीं शारीरिक रूप से भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है
इससे भी आपको गुरु बृहस्पति निजात देने वाले हैं। यानी शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बनी हुई इस समयावधि में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं कर्क राशि के लिए यहां पर आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। हमने आपको सभी मामलों में जानकारी दी है। हेल्थ के अलावा एजुकेशन की जानकारी अगर दिया जाए तो गुरु की अवस्था बहुत ही बेहतर है। तो शिक्षा के मामले में यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, शिक्षा के लिए भी टाइम आपके लिए अच्छा दोनों महीनों में बना हुआ रहने वाला है। अब देखिए, अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, लगातार भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में शुभ प्रभाव जीवन में देने वाला है। उसके अलावा देखिए, मानसिक ऊर्जा को यदि आप जीवन में लगातार एक्टिव रखना चाहते हैं तो आपको लगातार 24 घंटे में अपने आप के लिए समय देना चाहिए। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आप अपने जीवन में अपना सेल्फ एनालिसिस करने में समर्थ होंगे, जिससे आपको बहुत ही मेजर और बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों मन, वचन और कर्म के द्वारा यदि आप किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई हो और प्रत्युत्तर में यदि आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।